हेलो, वेलकम इन अनदर सेशन ऑफ हेल्थ एंड पीस। और अब हम बात कर रहे थे, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि आईएफ होता क्या है, व्हाट इज़ आईएफ और उसके क्या एडवांटेज होते हैं, उसको कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, और वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। अब हमारी आ रही है नेक्स्ट ये वाली वीडियो जिसमें हम मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली आईएफ के 6 मेथड्स होते हैं और ये आपके शेड्यूल, आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली सेट किए गए होते हैं। इसको आप कोई सा भी सारे मेथड अपने आप में एक बेनिफिट रखता है और इसको आप अपने अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। प्लस इनमें से कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो आपकी बॉडी को सूट करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो आपकी बॉडी को नहीं सूट करेंगे। तो फिर वही वाली बात है कि लिसन टू योर बॉडी। और अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आस्क समबडी, आस्क द प्रोफेशनल, या आप मेरे से भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि मेरा कौन सा मेथड है। तो हमारा सबसे पहला जो मेथड है वो 16:8 वाला मेथड होता है। 16 का मतलब है जब आपका ज़्यादा वाला पीरियड है वो फास्टिंग का है। हम इसको विंडो में डिवाइड करते हैं। तो एक विंडो हमारी फास्टिंग की होती है और एक विंडो हमारी ईटिंग विंडो होती है। तो 16:8 का मतलब कि आपको 16 घंटे फास्ट रखना है। यानी कि आप ये देख लीजिए कि दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आप खा सकते हो और उसके जो बाद का जो भी जितना भी पीरियड बचेगा उसमें आपको कुछ नहीं खाना, या फिर 25% ऑफ योर टोटल कैलोरी आपको उसमें लेना है। ये मेथड जो है ये सबसे टॉप मेथड है जो ज़्यादातर जनरली फॉलो किया जाता है, बिकॉज़ आपका जो दोपहर के 12 बजे से और शाम के 8 बजे तक का जो खाने का पीरियड है वो आप बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है वो सबसे टॉप लिस्ट पे आता है। 16:8 मतलब 16 जो है वो आपका फास्टिंग है, ज़्यादा फास्टिंग है। 16 की विंडो फास्टिंग विंडो, और 8 मीन्स खाने की विंडो, ईट विंडो, जो कि 8 आवर्स हो गया आपका। तो इसका भी अपना वही बेनिफिट है कि आपको 16 आवर आपकी बॉडी को रेस्ट का टाइम दिया गया है। फिर आता है दूसरा मेथड 5:2। अब 5:2 या 5:2 का क्या मतलब है, 7 डेज़ अ वीक होते हैं, हमारे पास 7 डेज़ होते हैं। उन 7 डेज़ में आपको 5 दिन खाना खाना है प्रॉपर, जिस तरह से आप अपनी डाइट फॉलो करते हो नॉर्मल, वो फॉलो करनी है। और जो 2 दिन है वो आपको ब्रेक मतलब फ़ास्ट पे रहना है। और कितना फ़ास्ट पे रहना है, आपने दोपहर 12 बजे तक फ्रूट्स के इंटेक में रहना है, या फिर आप पूरा दिन उस टाइम पे बहुत हल्का खाना खाएंगे। खाने में आपके फ्रूट्स इंक्लूड हो सकते हैं, जूस इंक्लूड हो सकते हैं, नट्स इंक्लूड हो सकते हैं, दैट्स इट। तो ये चीज़, या सैलेड इंक्लूड हो सकता है। तो 5:2 में हमने क्या करा कि 5 डेज़ हमने खाना जो था हमारा नॉर्मल चला और 2 दिन हमने उसको स्किप किया। जैसे आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे है तो आप एक मंडे के बाद ट्यूसडे ले लीजिए, वेडनेसडे, थर्सडे फिर खा लीजिए, फिर फ्राइडे को एक ब्रेक दे दीजिए। और 5:2 में हम कितनी कैलोरी इनटेक करते हैं, 500 से 600 कैलोरीज से ज़्यादा हम नहीं जाते। तो वो 500 से 600 कैलोरी में अगर आप वो फ्रूट का इंटेक कर लेते हैं, या फिर आप सैलेड इंटेक कर लेते हैं, या वेजिटेबल जूस बना लेते हैं, तो ये चीज़ आपके 500 to 600 कैलोरी में आ जाएगा। ये 2 दिन आपको सिर्फ 500 से 600 कैलोरी लेनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना। तीसरा जो मेथड आता है ईट स्टॉप ईट, अगर वही 7 डेज़ अ वीक है। तो हमने मंडे को नॉर्मल अपनी डाइट फॉलो करी, ट्यूसडे को 24 घंटे का फास्ट रहेगा। इसमें आपको अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करना। समर सीज़न में बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट कंजम्पशन प्रॉपर होना चाहिए। और फिर उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे आपने प्रॉपर खाना खाया। फ्राइडे आप स्किप कर सकते हो, 24 घंटे का फास्ट। फिर सैटरडे और फिर संडे आपकी नॉर्मल डाइट। तो ये हो गया ईट स्टॉप ईट। फिर चौथा मेथड आता है ऑल्टरनेट डेज़ मेथड। ऑल्टरनेट डेज़ में आपको एक दिन छोड़ के एक दिन फास्ट करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन आपने खाना खाना है। मतलब आपने मंडे को खाना खाया, प्रॉपर डाइट फॉलो करी, ट्यूसडे आपका फास्ट रहेगा, वेडनेसडे फिर आपने खाना खाया, थर्सडे फिर आपका फास्ट रहेगा, फिर फ्राइडे खाना खाया, सैटरडे फिर आपका फास्ट रहेगा, और संडे को आप अपना थोड़ा सा ब्रेक लेके अपनी नॉर्मल डाइट पे रह सकते हैं। तो ये तो हमारे ऑल्टरनेट डेज़ मेथड होते हैं।
तो ये जो 4 मेथड थे, इसको आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंगली सेट करेंगे। कई लोगों को ज़्यादा भूख बर्दाश्त नहीं होती। जब हम आईएफ करते हैं तो शुरू में आपको जो भूख है वो कंट्रोल नहीं होती, आपको हंगर पैंग्स आते रहते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जैसे करोगे तो आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है, एंड देन यू विल फील लाइटर एंड लाइटर। और जैसे जैसे आपका ये कोर्स कंप्लीट होते जाते हैं आपको बहुत हल्का फील होने लगेगा। हमारा 5th मेथड है वो होता है जिसमें हमने आपको 3 बजे तक आपने जो आपका पूरा दिन है उसमें आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल का इंटेक किया। सिर्फ फल खाने हैं या सैलड खाना है, ये 2 चीज़ें आपने खानी है। और फिर जब आपका 4 बजे का टाइम है वहाँ पर आप एक लंच का मील ले सकते हैं, और ये आपका सिंगल मील जो है वो आपका रहेगा, और ये आपको पूरे हफ्ते करना है। यानी कि आपका पूरा हफ्ता ऐसा रहेगा कि आपने अपना 3 o'clock लंच करना है, और उससे पहले आपका फ्रूट और सैलड का इंटेक अच्छा होना चाहिए। इस वाले मेथड में थोड़ी सी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम आती है, लिथार्जिक, शुरू में बॉडी लिथार्जिक लगती है। तो मैं ये कहूँगी कि ये वाला जो मेथड है वो आप अपनी बॉडी को टेस्ट करके ही लीजिए। और 6th जो है वो स्किपिंग मील, स्पॉन्टेनियस स्किपिंग, मतलब इसमें आप कोई भी दिन, आपके पास जो पूरा एक मंथ है, 30 डेज़ का मंथ है, तो हफ्ते का कोई भी दिन जो है वो आप एक दिन स्किप कर लीजिए खाना, जिसमें आपका 24 आवर्स का फास्ट रहेगा। उसमें आपने वही वाली बात, डिहाइड्रेट नहीं करनी बॉडी, वाटर की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट आपने अच्छे से लेने हैं, और आपने ये स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब जैसे आपको हफ्ते में किसी भी दिन अगर आपको टाइम मिला तो आपने उस दिन 24 घंटे फास्ट रख लिया। अब ये जो जितने भी 6 के 6 मेथड हैं, ये सारे के सारे मेथड अपने आप में ही बेनिफिशियल हैं, लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है कि कुछ मेथड आपकी बॉडी को सूट करते हैं और कुछ मेथड आपकी बॉडी को सूट नहीं करते। तो इससे बेटर ये है कि अगर आप किसी भी मेथड के ऊपर जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए कि कभी ऐसा तो नहीं होता कि आप बहुत लॉन्ग आवर के फास्ट के बाद आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम आती हो या आपको गैस की प्रॉब्लम आती हो। और अगर नहीं तो आपका जो 16:8 वाला जो मेथड है दैट इज़ द बेस्ट मेथड। क्योंकि उसमें जब आप खाना खाते हो वो दोपहर के 12 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक का जो पीरियड है वो आपका खाने में निकलता है, और 8 बजे के बाद आपको रात दोपहर के 12 बजे तक अगले दिन के तो आपको स्किप कर सकते हो। फास्टिंग को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करेंगे। दूसरा, जब भी आप इसको ब्रेक करेंगे तो आप बहुत लाइट मील लेंगे। आप इसको खिचड़ी से शुरुआत कर सकते हैं, वेजिटेबल सूप से शुरुआत कर सकते हैं, जूस अगर आपको सूट करता है। बहुत से लोगों को जूस नहीं सूट करता, एकदम ब्लोटिंग होती है, तो जूस अगर सूट करता है तो आप वो जूस ले सकते हैं। और अगर आप फ्रूट्स के साथ शुरुआत करना चाहते हैं तो वो फ्रूट्स के साथ कर सकते हैं। फिर एक बात और कि दिस इज़ अ ईटिंग पैटर्न, ये हम ईटिंग पैटर्न है, इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू नहीं रख सकते। ये कुछ पीरियड के लिए होता है, फिर आप इसको 6 महीने बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं। हम अपनी बॉडी को बीच बीच में ब्रेक देते रहते हैं अपने अकॉर्डिंगली। चाहे तो आप ऑल्टरनेट डेज ब्रेक दे सकते हैं, चाहे तो आप 16 आवर का ब्रेक दे सकते हैं, चाहे तो आप वीक में 2 बार ब्रेक दे सकते हैं, चाहे तो आप स्पॉन्टेनियस ब्रेक दे सकते हैं। तो दीज आर द मेथड जो हम एक आईएफ में फॉलो करते हैं, और ये मेथड्स आप फॉलो करके अपनी जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। आपकी बॉडी जो है वो बाद में बहुत लाइटर फील करेगी, एंड यू विल फील द डिफरेंस। सो ट्राई इट। और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो अपने आसपास में जो कोई डाइटिशियंस हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनसे ज़रूर कंसल्ट करिए। आप चाहें तो मेरे को भी कंसल्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मेरे को मेल भेज सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट पे जाकर इसके बारे में और थोड़ी डिटेल्स लेनी है तो और थोड़ी डिटेल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा आईएफ का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो भी एक बहुत अच्छे गाइडेंस के साथ आएगी, तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और प्लीज़ इसको जितना आगे फॉरवर्ड कर सकते हो फॉरवर्ड करें, क्योंकि इसी से हमारे को मोटिवेशन मिलती है और हम एक नई वीडियो को लेकर आते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।